तो हेलो फ्रेंड्स, कोडिंग लॉजिक्स की इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर और डीकंस्ट्रक्टर कवर करेंगे। कंस्ट्रक्टर और डीकंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और उसको कोड की मदद से देखेंगे। पर उससे पहले आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड बेल नोटिफिकेशन फॉर ऑल अपडेट्स। चलिए देखते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जिसका काम ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करना होता है क्लास में। ये ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करता है, जहाँ की डिस्ट्रक्टर का काम ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करना होता है और कंस्ट्रक्टर का इनिशियलाइज करना होता है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। इट इज स्पेशल बिकॉज इट्स नेम इज सेम एज द क्लास नेम। जो भी हम क्लास का नेम रखेंगे, कंस्ट्रक्टर का वही नेम रखेंगे, उसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कंस्ट्रक्टर is invoked when an object of it associated class is created। जब भी हम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर अपने आप इन्वोक हो जाता है, मतलब कॉल हो जाता है अपने आप। जब भी हम उसको क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट द वैल्यूज ऑफ डाटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। ये डाटा मेंबर्स वैल्यू बनाता है, डाटा मेंबर्स की वैल्यू ऑफ डाटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। इसके हम थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कैसे होते हैं कंस्ट्रक्टर की। दे शुड बी डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शन। जहाँ पे हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं वहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं। दे आर इन्वॉक्ड ऑटोमेटिकली, जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया। दे डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड, एंड देयरफॉर दे कैन नॉट रिटर्न वैल्यूज। इसकी कोई भी टाइप नहीं होती, जैसे हम फंक्शन में इंट लिखते हैं, वॉइड लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, इसके आगे कुछ नहीं लिखा जाता, सिंपली इसका नाम और फंक्शन को स्टार्ट किया जाता है। They cannot be inherited through a derived class, can call the base class constructor. Like other C++ function, they can have default arguments. Constructor इसको हम देखेंगे, they have default arguments, हो भी सकते हैं arguments, नहीं भी हो सकते। Constructor basically 3 types के होते हैं, वो उसको हम वीडियो में आगे कवर करेंगे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है और एक कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। उसको हम आगे देखेंगे कोड में कैसे होता है वो। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी वर्चुअल, मतलब इसका हम बेस वर्चुअल बेस नहीं बना सकते हम, जैसे हम इनहेरिटेंस में करते थे वर्चुअल बेस क्लास। आपने मेरी पहली वाली वीडियो में देखा होगा तो अगर। और 6th पॉइंट कहता है एन ऑब्जेक्ट विद अ कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मेंबर ऑफ यूनियन। दे मे implicit call to the operators new and delete the memory allocation is required। इसका मतलब है जब ऑब्जेक्ट विद द कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी यूज एज अ मेंबर ऑफ यूनियन, एक मेंबर ऑफ यूनियन की तरह यूज नहीं किया जाता। दे मेक इम्प्लिसिट कॉल्स टू द ऑपरेटर्स। एक मेमोरी एलोकेशन इनको चाहिए होती है कंस्ट्रक्टर को, और ये डिलीट जब डिस्ट्रक्टर कॉल होता है तो भी ये मेमोरी एलोकेशंस डिलीट हो जाती है। चलिए कंस्ट्रक्टर को हम कोड की मदद से देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। पहले सिंपली एक क्लास बनाएंगे। क्लास का नेम अगर हम स्टूडेंट रख दें और उसके अंदर नेम एंटर कराएंगे एक स्ट्रिंग की मदद से, और उसका रोल नंबर एंटर करवाएंगे अगर, और एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हम बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर का नाम भी हम स्टूडेंट रखेंगे और उसको यहाँ पे पहले डिक्लेयर करेंगे और इसको हम बाहर बनाते हैं। स्कोप रेजोल्यूशन की मदद से हम इसको बाहर बनाएंगे। पहले हम क्लास का नेम, साथ में स्कोप रेजोल्यूशन, फिर कंस्ट्रक्टर का नेम जो कि सेम है, और यहाँ पे हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्टर का, जहाँ पे हम नेम और रोल नंबर एंटर करवाएंगे। यहाँ पे हम सीन कराएंगे नेम और रोल नंबर एंटर करवाएंगे। कराने के बाद हम एक ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर तैयार हो गया है।
अब हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले कराएंगे तो हम एक फंक्शन बनाएंगे void डिस्प्ले स्टूडेंट नाम से। उसके अंदर हम ये वैल्यूज डिस्प्ले करा देंगे, नेम, इसको कॉमा में लिखना था, नेम, और रोल नंबर एंटर करवा, रोल नंबर डिस्प्ले करा देंगे। डिस्प्ले कराने के बाद ये हमारी क्लास खत्म हो चुकी है और हमने यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया है। इसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहेंगे, जिसकी कोई आर्गुमेंट्स नहीं होती, उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अब इसका हम इंट मेन में क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे क्लास स्टूडेंट S1 नाम से, और एक डिस्प्ले हम करा लेंगे। यहाँ पे एक सेमीकोलन भी आएगा, सेमीकोलन ना पाना क्लास के बाद, और यहाँ पे हम S1 डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट करेंगे। यहाँ पे मिस्टेक क्यों आ रही है? मिस्टेक इसलिए आ रही है, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर को पब्लिक में नहीं लिखा, ये प्राइवेट ही चल रहा था, तो हमको पब्लिक लिखना जरूरी है। यहाँ पे पब्लिक लिखेंगे और हमारा ये प्रोग्राम सही हो गया। इसको हम रन करते हैं। तो हमने बस S1 डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट को बुलाया है, हमने कंस्ट्रक्टर को नहीं बुलाया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो अपने आप कॉल हो जाता है। चलिए देखते हैं। एंटर नेम कंस्ट्रक्टर का ही पूछ रहा है और इसने नेम और रोल नंबर डिस्प्ले करा दिया। तो ऐसा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे हम सी आउट में एंटर लगा देंगे दोनों जगह। तो ये हमारा यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंप्लीट हो गया, जिसमें हम कोई वैल्यूज, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं पास कराते। अगर यहाँ पे हमें दूसरा टाइप देखनी हो, दूसरी टाइप का नाम है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट्स पास कराते हैं, वो भी देख लेते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो उसको बनाने के लिए वही सेम, पहले स्कोप रेजोल्यूशन की मदद से यहाँ पे आर्गुमेंट्स लेंगे। उसके पहले यहाँ पे डिफाइन भी करना होगा। कंस्ट्रक्टर एक क्लास में एक से ज़्यादा भी बुला सकते हैं, अगर वो डिफरेंट टाइप के हो। यहाँ पे हम पैरामीटराइज लेंगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू पास करा देंगे। वैल्यू चाहे हमने ऐसे स्ट्रिंग पास कराई, एक हमने इंट पास कराया, तो यहाँ पे भी हमको स्ट्रिंग पैरामीटराइज में स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी और उसको डिफाइन करना पड़ेगा एक नेम। तो उसको हम अंडरस्टैंडिंग के लिए एस नेम लिख सकते हैं एक बारी। और दूसरा फंक्शन हम डिक्लेयर करेंगे इंट एस रोल नंबर से कर देते हैं, और बीच में यहाँ पे सेमीकोलन भी लगेगा। यहाँ पे हम नेम इज इक्वल टू एस नेम लिख देंगे और रोल नंबर इक्वल टू एस रोल नंबर लिख देंगे। और यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे एक ऑब्जेक्ट 2 बना के,
कोमा s2 और यहाँ पे इसको हम वैल्यूज दे देंगे, जैसे स्ट्रिंग देंगे एक नेम जिसमें लिखा जाएगा और एक इसको हम इंटीजर देंगे, कोई भी इंटीजर दे दिया। और इसको हम अगर जब हमारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसको हम अगर अलग से डिस्प्ले भी कराना है तो s2 डॉट डिस्प्ले कर देंगे, क्योंकि हमने s2 में फंक्शन को कॉल किया है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को। तो s2 डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट करेंगे और फंक्शन को बंद करेंगे। पहले जो हमने फंक्शन कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया था s1, वो s1 डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के डिस्प्ले स्टूडेंट को बुलाएगा, और जो हमने s2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसमें हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को बुलाया है, तो s2 डॉट डिस्प्ले डाटा पैरामीटराइज को कॉल करेगा। अगर हम यहाँ पे अगर लिख दे सी आउट करके डिफॉल्ट constructor is called और सेम यहाँ पे हम पैरामीटराइज में लिख दे तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। लिखने के बाद हम इसको रन करते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। सी आउट यहाँ पे गलत लिखा गया, ई लिखा गया, कोई बात नहीं, चलो इसको हम रन करते हैं। रन करने पास पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चल रहा है, उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हमने वैल्यूज पहले ही दे रखी थी, तो नेम डिस्प्ले करा दिया, रोल नंबर डिस्प्ले करा दिया। ये डिस्प्ले कराया है पहले डिफॉल्ट का, और उसके बाद हमने डिस्प्ले कराया है पैरामीटराइज का। तो यहाँ पे हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर खत्म होता है। इसको हम समझते हैं फिर से, स्टार्टिंग से देखें इसको शुरू से। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे एक क्लास बनाई स्टूडेंट की, उसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज किया। ये हम कंस्ट्रक्टर क्लास के बाहर ना लिख के हम इसको अंदर भी लिख सकते थे, इसको हमने क्लैरिटी के लिए मैंने बाहर लिख दिया इसको। डिफॉल्ट की सारी टाइप्स बाहर लिखी जाए, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड, और हम तीसरी टाइप भी करेंगे एक। सबसे पहले इसको दोबारा देख लेते हैं हमने कैसे किया। पहले हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, उसके बाद हमने पैरामीटराइज को भी कॉल किया। एक क्लास में 2 या 3 कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं अगर वो डिफरेंट टाइप्स के हो, क्योंकि इसमें एक पैरामीटराइज इसमें हमने कोई वैल्यूज नहीं पास कराई थी, इसमें हमने वैल्यूज पास करा दी। हम सेम पैरामीटराइज्ड फिर से कॉल कर सकते हैं, 2 वैल्यूज ना देके 1 या 3 वैल्यूज देके, वो भी कॉल होगा, उसका ऑब्जेक्ट डिफरेंट होगा, पर s3 नाम से हम उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना के एक वैल्यू पास करा के उसको रन करा सकते हैं पैरामीटराइज्ड को। और यहाँ पे हमने सिंपली एक डिस्प्ले स्टूडेंट को कॉल कराया, वॉइड डिस्प्ले स्टूडेंट, डाटा डिस्प्ले करने के लिए। यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया हमने उसकी सारी वैल्यूज की, नेम के अंदर सी नेम के अंदर जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है उसके अंदर नेम चला जाए और रोल नंबर चला जाए। दूसरे में पैरामीटराइज में हमने यहाँ पे नेम पहले ही सिलेक्ट कर लिया, नेम पहले ही दे दिया, यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे एस नेम में वो वैल्यू चली जाएगी, और वो एस नेम से नेम में वैल्यू चली जाएगी, वो जो हमने क्लास का नेम है इसमें वैल्यू चली जाएगी, और वो जाके डिस्प्ले कराएगी वॉइड डिस्प्ले में, डिस्प्ले स्टूडेंट में, तब जाके ये कॉल होगा। अब हम तीसरा कंस्ट्रक्टर भी देख लेते हैं, जिसको कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर इसको देखते हैं। स्टूडेंट इसको भी बाहर डिफाइन करेंगे, क्लास का नेम, साथ में स्कोप, रेजोल्यूशन और सेम नेम एज क्लास। उसके अंदर हमको क्या करेंगे, पहले इसको यहाँ पे डिक्लेयर भी कर लेंगे साथ ही स्टूडेंट। इसके अंदर हम कॉपी करेंगे एक डाटा। कॉपी करने के लिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर में कैसे
हमने लिखा जाता है सिंटैक्स। सबसे पहले क्लास का नाम लिखेंगे जिस क्लास का डाटा कॉपी करना है, उसके बाद हम एंड लगा के हमें एड्रेस चाहिए जिस एक ओबीजे नाम का एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। यहाँ पे ओबीजे के नाम पे कुछ भी हो सकता है, मैंने ओबीजे नाम रखा है। यही सेम स्टूडेंट एंड स्पेस एंड द रेट ओबीजे हम यहाँ पे पास करा देंगे, एंड द रेट ओबीजे। ओबीजे कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे हम नेम इक्वल टू क्या रखना चाहते हैं, हम रखना चाहते हैं उस क्लास का नेम जो यहाँ फंक्शन में हम s3 में हम कॉल करेंगे, तो वो हम बाद में देखते हैं। यहाँ पे हम obj डॉट नेम और रोल नंबर में हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, इक्वल टू हम कर देंगे obj डॉट रोल नंबर। जो भी हम यहाँ पे वैल्यू पास कराएंगे s3 में, देख लेते हैं, कोमा s3 लिखेंगे। इसके अंदर किसको कॉपी करना है वो लिखेंगे। इसका सिंटैक्स होता है s3 इज इक्वल टू, अगर हमको इसको s1 के इक्वल कॉपी करना है तो यहाँ पे s1 लिख देंगे। तो ये इसका डाटा s3 इज इक्वल टू s1 में obj में s1 का डाटा आ जाएगा। तो यहाँ पे नेम इज इक्वल टू obj, ये s1 का नेम इसमें कॉपी हो जाएगा और ये रोल नंबर कॉपी हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसको अगर डिस्प्ले कराएंगे तो हम s3 डॉट डिस्प्ले डाटा करेंगे। और हम यहाँ पे क्लैरिटी के लिए यहाँ पे लिख भी देते हैं cout copy constructor is called सेमीकोलन एंड। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है कॉपी कंस्ट्रक्टर भी। इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे एक सेमीकोलन लगाना भूल गए, सेमीकोलन लगाएंगे, इसको रन करेंगे। सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, नाम, रोल नंबर, फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जैसे हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे उसी सीरियल से ये कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे। और सबसे पहले ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का डिस्प्ले डाटा होगा, उसके बाद ये हमने पैरामीटराइज में हमने वैल्यूज पास कराई थी उसका डाटा कॉपी होगा। और जो हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर में s1 का डाटा कॉपी कराया था, ये तो s1 का डाटा कॉपी होके कॉपी कंस्ट्रक्टर में कॉल हो जाएगा। तो ये थे तीनों टाइप कंस्ट्रक्टर के। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का काम खत्म होता है और हम यहाँ पे एक डिस्ट्रक्टर देख लेते हैं। डिस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर भी बहुत इजी है। डिस्ट्रक्टर देखते हैं। डिस्ट्रक्टर का काम ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करना होता है। जो जितने भी हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, डिस्ट्रक्टर उसको प्रोग्राम के एंड पे जाके डिलीट कर देता है। डिस्ट्रक्टर को भी कॉल करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप कॉल होता है। इसको इसका फॉर्मेट है, इसका सिंटैक्स है। पहले तो हम स्कोप रेजोल्यूशन लगा के इसको बाहर डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट शुरू होगा। तो डिस्ट्रक्टर को बुलाने के लिए पहले हमको टिडल साइन का, टिडल ऑपरेशन का यूज करना पड़ता है। उसके बाद हम सेम एस क्लास नेम एक नाम लिखेंगे, उसके बाद हम इसको बुलाएंगे। यहाँ पे हम इसमें डिस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं होते, तो इसमें हम सिंपली इसको डिलीट करने का काम करता है। तो यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट करा देंगे कि डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। सिंपली इसको एक मैसेज पास कराएंगे और कुछ नहीं कराएंगे, क्योंकि डिस्ट्रक्टर का काम एक बस ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करना होता है और कुछ नहीं। साथ में इसको एंड लगा के क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और ऊपर हम डिस्ट्रक्टर को डिफाइन भी कर देते हैं। इसको टिटल साइन करके स्टूडेंट और उसके आगे ब्रैकेट सराउंड ब्रैकेट इसको डिफाइन कर देंगे। तो ये हमारा डिस्ट्रक्टर भी डिक्लेयर हो गया। इसका हमने प्रोग्राम बाहर लिखा है। तो इसको हम जैसे ही रन कराएंगे तो ये पहले नेम पूछेगा। जैसे कोई भी हमने नेम लिख दिया, उसका रोल नंबर, और पहले वही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कॉपी और ये तीनों के डाटा को प्रिंट करेगा और डिस्प्ले कराएगा, सॉरी।
और ये डिस्ट्रक्टर 3 बार कॉल हुआ है। डिस्ट्रक्टर 3 बार इसलिए कॉल हुआ है क्योंकि हमने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, तो 3 ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रक्ट करने के लिए 3 बार कॉल होगा। जितने ही ऑब्जेक्ट्स है उतने बार डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो ये था डिस्ट्रक्टर। यहाँ पे हमने सारे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड और कॉपी कंस्ट्रक्टर पढ़ा और डिस्ट्रक्टर पढ़ा। अगर आपको कंस्ट्रक्टर और डिकंस्ट्रक्टर ये समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई अगर डाउट हुआ तो प्लीज़ कमेंट करें। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।